अनुभव, 1 हफ्ता हो गया हमारी शादी को। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उनसे मिल आऊं। अपने माँ बाप के पास? फिर तुम्हें ऐसी क्या याद आने लगी? क्या याद आ रही है? अरे पिछले 25 सालों से तो तुम वहीं थी। नहीं नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और मेरे लिए बढ़िया सी कॉफी बना कर ले आओ। इतनी जल्दी चली गई तो वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखता हूँ। शालिनी मुरझाया हुआ चेहरा लेकर रसोई में चली जाती है। हद है यार, लोग सही कहते हैं कि शादी हो जाए तो पति तो अपनी पत्नी को अकेला छोड़ ही नहीं सकता। मायके जाना भी मुश्किल हो जाता है लड़कियों का। खैर कोई नहीं, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। अभी मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर ही बात कर लेती हूँ। अरे बहू, तू तो तैयार भी हो गई। हाँ माँ जी, मैं तो बस आपके पास ही आ रही थी, वो ये पूछने की क्या मैं अपने मायके। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी सास ने उसे बीच में टोक दिया। अच्छा हुआ तू सही समय पर तैयार हो गई। मेरी सहेली है ना नीता, उसके यहाँ कीर्तन है। और वो मुझे बोल ही रही थी कि अपने साथ साथ अपनी नई बहू को भी कीर्तन में ले आना। वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं अकेले जाकर क्या ही करूंगी। अब माँ जी को मना करूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अपनी सास के साथ चली गई और देर शाम घर लौटी। शालिनी ने आकर सबके लिए खाना बनाया, जबकि सुमित्रा तो आते ही बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद सबने खाना खाया। कहाँ चल दी, थोड़ी देर मेरे पैरों की मालिश कर दे। कीर्तन में नाचते नाचते पैर दुखने लगे हैं। क्या बताऊं दीदी, अब तुम तो जानती हो कि माँ को नींद में चलने की बीमारी है। कल भी वो नींद में ही चली आ रही थी, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल गया और उनके हाथ और पैर में चोट आ गई। डोंट वरी रीना, मैं अभी माँ जी से पूछकर कुछ दिन के लिए मायके आ जाती हूँ। दोनों बहनें मिलकर सब संभाल लेंगी। घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर शालिनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, वो मेरी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें चोट आ गई है, तो क्या मैं उन्हें देखने अपने मायके जाऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं तेरी शादी को। और जितनी बार लड़कियां अपने मायके जाएंगी ना, उतनी ही बेटियों की इज्जत मायके में कम होती है। अभी फोन पर हालचाल पूछ ले, और जब किसी फंक्शन पार्टी में मिलेगी तो बाकी हालचाल वहां पूछ लेना। ठीक है? चल अब जाकर मेरे लिए बढ़िया सी मीठी सी लस्सी बना कर ले आ। बड़ा मन कर रहा है लस्सी पीने का। कल तो रीना का जन्मदिन भी है, यही सही मौका है अपने घर जाने का। तो इस बार पापा जी से पूछती हूँ। पापा जी वो। हाँ शालिनी बहू, कहो, कुछ कहना चाहती हो क्या? पापा जी, वो कल मैं अपने मायके जाऊं? कल मेरी बहन रीना का जन्मदिन भी है, और फिर काफी दिन भी हो गए अपने घर वालों से मिले हुए। देख बहू, लड़कियों को अपने मायके वालों से मोह कम कर देना चाहिए। और वैसे भी तू तो जानती ही है तेरी सास को। जब से तू आई है उसने घर के काम करना छोड़ दिए हैं। अब मुझे एक कप चाय भी चाहिए हो तो उसके लिए भी तुझे ही बोलना पड़ता है। साथ में थोड़े पकौड़े भी तल दे। अपने ससुर जी की बात सुनकर वो समझ जाती है कि वो भी उसे जाने नहीं देना चाहते। अच्छा, वैसे चाय से याद आया, एक कप चाय बना दे। बारिश का मौसम है। शालिनी अब ठान लेती है कि वो उन्हें सबक सिखा कर रहेगी। शालिनी बेटा, बहुत हो गया इन लोगों का। अभी तक इनके साथ शराफत से पेश आ रही थी तो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन। शालिनी, आज रात मैं घर नहीं आऊंगा। वो क्यों बोला? वो मेरे 2 फ्रेंड्स आ रहे हैं दुबई से, जो साल भर पहले दुबई चले गए थे। पता है, हम लोग पहली क्लास में थे, साथ में पढ़ते थे और फिर कॉलेज भी साथ ही किया। उन दोनों का दुबई सेटल होने का प्लान था, तो वो दुबई चले गए और वहीं नौकरी करने लगे। अब वो आ जाएं तो हम तीनों दोस्त होटल रूम बुक करके सारी रात पार्टी करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ तो, बचपन से लेकर जवानी तक साथ रहे हो ना तुम सब, फिर अब क्या जरूरत है मिलने की? एक साल में ही ऐसी कौन सी याद सताने लगी तुम्हें उनकी? चुपचाप ऑफिस से सीधा घर आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उस रोज मुझे अपने मायके जाना था, तब तुमने भी यही कहा था ना कि अनुभव चुपचाप ऑफिस चला गया और शाम को घर लौट आया। क्या तू सच कह रही है नीलम? तू फोन रख, मैं बस अभी आई। सुमित्रा हड़बड़ाहट में कहीं जाने लगी। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? बहू, मेरी सहेली के पैर में मोच आ गई है, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। क्यों, क्या जरूरत है माँ जी? अभी फॉर्मेलिटी के लिए फोन पर हालचाल पूछ लो, और जब आपको अगले महीने किटी पार्टी या किसी फंक्शन में मिले तब हालचाल ले लेना। जब मेरी माँ को चोट आई थी तब आपने ऐसे ही कुछ कहा था ना। अब खाना टेबल पर रख दिए, चलकर खा लीजिए। ऐसे ही शाम को मदन जी घर आते हैं। दो चाय बना दे। पापा जी, ये अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, जब देखो चाय चाय। कभी कभी तो लगता है चाय की दुकान खोल लेती ना तो अच्छे पैसे कमा लेती। अरे बहू। क्या बहू बहू? मेरी शादी के बाद कभी माँ जी को बोला कि भाग्यवान चाय बना दे? हर वक्त बहू को बोलोगे तो उनकी आदत तो बिगड़ेगी ही ना। शादी को 2 महीने हो गए, अभी तक अपने मायके नहीं जा पाई हूँ। अब उन सबको अपनी बातों का एहसास होता है और वो समझ जाते हैं कि ये सब उसके मायके ना जाने के कारण हो रहा है। बहू, हमसे गलती हो गई जो हमने तुझे मायके जाने से रोका। हाँ शालिनी, मैं तुम्हें कल ही तुम्हारे घर पेरेंट्स से मिलवाने ले चलूंगा। हाँ बहू, और कुछ दिन तुम अपने घर भी रह आना। फिर चाहे अपने लिए चाहे मुझे खुद ही क्यों ना बनानी पड़े।
नहीं नहीं, आप क्यों बनाएंगे जी, मैं हूं ना। मुझे समझ आ गया है कि आते ही सारी जिम्मेदारियां एकदम से बहू पर डालना ठीक बात नहीं है। अरे वाह, सब एक साथ लाइन पर आ गए। अब शालिनी खुश थी। अगले दिन अनुभव उसे उसके मायके ले गया, जहां अपने परिवार वालों से मिलकर वो बड़ी खुश हुई।